मैं कल मंदिर गया था। मैंने वहां पर देखा कि सीढ़ियों पर एक लावारिस बच्चा पड़ा हुआ। मैंने सबसे पूछा, अरे बच्चा किसका भाई, बच्चा किसका? सबने मना कर दिया, किसी का नहीं। मैंने कहा अब ये बच्चा कहाँ ले जाऊं? तब मेरी समझ में आया। मैंने सोचा कि साहब के पास बच्चा नहीं है, क्यों नहीं मैं मैम साहब को दे देता हूँ बच्चा। इसलिए मैंने भतीजे को बच्चा दे दिया और तब मैंने आपको बताया मैं बच्चा दे सकता हूँ। आप वो की सुनते ही नहीं है। मैं उस बच्चे के लिए कह रहा था आपसे। क्या आप सच कह रहे हो? हाँ साहब, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मिला लो फोन भतीजे पर, वो बच्चा लेकर यहीं आ जाएगा। ठीक है, नंबर बताइए। ये लीजिए, बात कीजिए। हेलो दलीप, वो बेटा बच्चा लेकर साहब के यहाँ पर आ जा। ठीक है चाचा। जल्दी आ लो बेटा। अभी आ रहे साहब। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ चाचा, ये लीजिए बच्चा। अरे आगे बेटा, लाओ बच्चा। मैम साहब, ये है वो बच्चा। कितना प्यारा बच्चा। काका, इसका मतलब आप सही कह रहे थे कि आप मुझे बच्चा दे सकते हो, और मैंने गलत समझ लिया था। तो मैम साहब आप सुनो तब ना, आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। देखो ये बच्चा था वो। काका, हमें माफ कर दीजिए। आप तो हमारी मदद करना चाहते थे, हमें ये बच्चा देकर, और हमने ये आपको इतना कुछ सुना दिया। अरे मैंने तो आपको चाटा भी मार दिया। काका हमें माफ कर देना, आपने तो हमें जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा दिया है। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। काका, हमें नहीं समझ पाए, हमने गलत समझा। आप जो कहना चाहते थे हमने वो ना समझ किया, हमने कुछ और ही समझ लिया। हमसे गलती होगी काका, हमें माफ कर दीजिए। नहीं मैम साहब, वो मैं ही नहीं समझा पाया आपको, मुझे ही माफ कर। नहीं काका, आप क्यों माफी मांग रहे हो? आप मत माफी मांगिए, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हमने गलत समझ लिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पे। और निखिल सही कहते हैं कि भगवान के घर में देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। और देखो हमें इतना प्यारा बच्चा दिया है उन्होंने। भगवान आपको खुश रखे।